जेई, नीट, उफ, ये नाम सुनते ही एक अलग सा प्रेशर महसूस होता है ना। लाखों स्टूडेंट्स, गिनती की कुछ हजार सीटें और सालों की जीतोड़ मेहनत। पर सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि तैयारी का जो सबसे आम तरीका है वही सबसे बड़ी गलती हो सकता है। चलिए, आज इसी पैराडॉक्स को सुलझाते हैं और देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जीतने का आखिर सही रास्ता है क्या। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अंदाजा लगाइए, एग्जाम की तैयारी में माता पिता आखिर सबसे बड़ी गलती करते क्या हैं? जरा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब शायद थोड़ा या शायद बहुत हैरान कर दे। और जवाब है अकादमिक कोचिंग को बहुत बहुत जल्दी शुरू कर देना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र से ही कोचिंग सेंटर्स में डाल देना, ये फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर जाता है। और बस यही यही हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु है। तो फिर सवाल उठता है कि सही तरीका है क्या? देखिए, ध्यान को शुरुआती अकादमिक दबाव से हटाना पड़ेगा और उसकी जगह होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के संपूर्ण विकास पर और एग्जाम की साइकोलॉजी को समझने पर लाना होगा। असली मकसद रट्टा मारना नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूत पर्सनालिटी बनाना है जो हर चुनौती के लिए तैयार हो। तो चलिए इस रोड मैप के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी चरण को देखते हैं, एक इंसान का निर्माण। हम बात कर रहे हैं 6 से 13 साल की उम्र की। ये वो स्टेज है जहां सिलेबस से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हो जाते हैं स्किल्स। तो इस उम्र में करना क्या है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये समझना जरूरी है। बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग, टीम स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पजल्स जैसी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। और जिन चीजों से बचना है वो है अर्ली एकेडमिक कोचिंग, जबरदस्ती का स्पेशलाइजेशन और हाँ, एग्जाम का प्रेशर। इनसे तो बिल्कुल दूर रखना है। और हाँ, स्पोर्ट्स, इसको सिर्फ एक हॉबी मत समझिएगा। खेल से अनुशासन बनता है, हार के बाद उठने की हिम्मत यानी रेजिलियंस आती है, तनाव को मैनेज करना सीखते हैं और एक हेल्दी आउटलेट मिलता है। सच कहूं तो ये सारी चीजें एग्जाम के मानसिक दबाव को झेलने की एक अनजानी सी ट्रेनिंग है। तो इन सब चीजों से आखिर मिलता क्या है? मिलता है एग्जाम टेम्परामेंट। ये क्या चीज है? ये वो काबिलियत है जिससे दबाव में शांत रहा जा सके, तनाव को संभाला जा सके और एग्जाम के ऐन वक्त पर अपना बेस्ट प्रदर्शन किया जा सके। और यही वो सबसे जरूरी कौशल है जो इन शुरुआती सालों में विकसित होता है। और एक चीज, एक नियम जो बिल्कुल अटल है, कैलकुलेटर को बैन कर दीजिए। जी हां, छोटी उम्र से ही मजबूत मेंटल मैथ स्किल्स विकसित करना बहुत जरूरी है। इससे आगे जाकर जो लापरवाही से गलतियां होती हैं ना, वो रुकेंगी और एग्जाम में कीमती समय भी बचेगा। ओके, अब आते हैं स्टेज 2 पर, एक विचारक का निर्माण। ये समय है कक्षा 8 से 10 का। यहां से अकादमिक फोकस शुरू होता है। लेकिन एक मिनट, कोचिंग के रूप में नहीं, फाउंडेशन यानी नींव बनाने के रूप में। सोचिए, क्लास 8 ये एकेडमिक फाउंडेशन शुरू करने के लिए एक परफेक्ट लो स्ट्रेस एंट्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब छात्र बिना फेल होने के डर के चीजें सीख सकते हैं। अभी बोर्ड्स का प्रेशर सिर पर नहीं आया होता। और यहां यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन और कोचिंग ये दो अलग चीजें हैं। फाउंडेशन का लक्ष्य है स्किल डेवलप करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, जिज्ञासा जगाना, जबकि कोर कोचिंग का उसका तो बस एक ही मकसद होता है, सिलेबस खत्म करो और रैंक ले आओ, जो कि एक बहुत ही इंटेंस और हाई प्रेशर गेम है। एक और दिलचस्प बात, हर विषय एक अलग कौशल को परखता है। फिजिक्स वो एनालिटिकल स्किल्स को परखता है, केमिस्ट्री देखता है कि डेटा ड्रिवन स्किल्स और मेमोरी कितनी तेज है, और मैथ्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिद और लगन को जांचता है। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल स्टेज पर, तैयारी का सबसे जरूरी चरण, परीक्षा में महारत हासिल करना। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 और 12 की। यहां पर साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस, इनकी मात्रा सबसे ज्यादा मायने रखती है। देखिए, गलतियां 3 तरह की होती हैं और इनसे बचना जरूरी है। पहली, लापरवाही से हुई गलती, इसका इलाज मेंटल मैथ्स। दूसरी, कॉन्सेप्ट की गलती, जब ऐसा हो तो बेसिक्स पर वापस जाना ही पड़ेगा। और तीसरी, रिकॉल की गलती, यानी याद ना आना। और यहां एक अजीब सी पर असरदार सलाह है, सिर्फ अपनी कमजोरियों पर काम मत करो, अपने स्ट्रेंथ्स को उन्हें इतना रिवाइज करो कि दबाव में भी वो बिल्कुल परफेक्ट, फ्लॉलेस हो जाएं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 70,000। ये एक बड़ा नंबर है, काफी बड़ा। पर इसका मतलब क्या है? ये है क्या? ये है अनुशासन। 70,000 का मतलब है 2 साल तक हर दिन 100 सवाल हल करना। जब इतना कर लेंगे ना,
लगभग 70 से 80 हजार सवाल, तो एक ऐसी मसल मेमोरी बन जाती है जो टूट नहीं सकती। इससे होता यह है कि एग्जाम में हर सवाल देखा हुआ सा लगता है, जाना पहचाना। और आखिर में वो चौथा सब्जेक्ट जो सबसे जरूरी है, एग्जाम टेम्परामेंट। इसमें 3 चीजें मास्टर करनी है। 1, ईगो ट्रैप से बचना, मतलब मुश्किल सवाल को छोड़ने की हिम्मत रखना। 2, हमेशा अपने मजबूत सब्जेक्ट से शुरुआत करना ताकि शुरू में ही आत्मविश्वास बढ़ जाए। और 3, लचीले रहना। अगर एक सब्जेक्ट अचानक मुश्किल लगने लगे तो प्लान बी, प्लान सी तैयार रखो और स्विच करो। तो इतनी मेहनत, इतनी कड़ी दौड़, इसके आखिर में असली इनाम है क्या? क्यों ये सब इतना सार्थक है? इतनी सारी कोशिश के बाद एक टॉप कॉलेज की असली वैल्यू क्या है? क्या सिर्फ एक डिग्री है या एक अच्छी नौकरी? असली वैल्यू सिलेबस में नहीं है, वो तो शायद थोड़ा पुराना भी हो सकता है। असली वैल्यू है नेटवर्क में। पहला, पीयर ग्रुप, वो लोग जो साथ पढ़ रहे हैं, जो देश के बेस्ट माइंड्स में से हैं। और दूसरा, एलुमनाई नेटवर्क, एक ऐसी शक्तिशाली कम्युनिटी जिसका हिस्सा पूरी जिंदगी के लिए बन जाते हैं। और ये सब हमें आखिर में इस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मकसद सिर्फ एक एग्जाम पास करना है या एक ऐसा इंसान तैयार करना है जो जिंदगी में कहीं भी हर जगह सफल हो? इस पूरी फिलॉसफी का सार यही है, एक सवाल जो सोचने के लिए मजबूर करता है।